Okay. Very good morning to all of you, beta. We are going to start today with periodic table. Because in order to understand S block element, that is group 1, group 2, you should know periodic table. चलो बेटा, तो periodic table में बेटा सबसे पहले बेटा most of the thing you have studied. Why we need to classify the things? Because if I tell you to pick up clothes, from where it is easier for you to pick up the clothes? Right. All right, very good. Because it is being classified very systematically. Okay? Clear? Suppose if I tell you to pick up the book, from where you will pick up? Okay, left wala beta, because it is arranged very nicely, right? So similarly, there are so many elements, so therefore we have to classify the element in a systematic way. Okay, very good beta. So now beta, there are so many elements. Earlier element were classified into metals and non-metal, but वो classification fail हो गया. क्यों fail हो गया? पहले हम लोग ने खाली क्या बोला था, metals और क्या होता था, non metals. लेकिन बेटा फिर क्या मिला हम लोग को, मेटल और हाँ, तो वो चला गया बेटा. स्टार्टिंग का पार्ट पूरा आपका है ना बेटा. हाँ, नहीं वो सब बाद में बताता हूँ बेटा. सो हु वाज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई द एलिमेंट? जोहान वुल्फ गैंग डॉबीराइनर, डॉबरमैन. हाँ. हाँ, डॉबीराइनर नहीं बेटा, खाली एक इंट्रोडक्शन आपको आना जरूरी है. वो लोग ने अभी स्टार्टिंग में जो कोई भी आया उसने किस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट. उसने ऐसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. ओके, देखो बेटा, लीना के इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. इसका कितना है बोलो बेटा? 7, और उसका कितना था? 39. तो बीच वाले का क्या होगा बोलो बेटा? हाँ, ऐसा एवरेज लेने का. सो ही सेड दैट द व्हेन chemically analogous element are arranged in the increasing order of their atomic weight, then the atomic weight of the middle element is the average of first and the last. ठीक है. बीच वाले का कैसा मिला? बोला एवरेज मिल गया ना, लेकिन वो फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? बिकॉज ये सब पे अप्लीकेबल नहीं था. इट वाज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट. नहीं सीखना ना. नहीं, आपको सीखना नहीं, खाली आपको ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. कस्तूरबा. ठीक है ना. कस्तूरबा में बेटा अगर आप देखोगे तो देख, दोनों का एवरेज लोगे तो क्या मिलेगा? 88.7. बट हकीकत में कितना था? 80. तो उसने क्या बोला? अप्रोक्सीमेटली बोला उसने. बट क्या यूज किया? लेकिन बेटा वो हर एक के लिए अप्लीकेबल नहीं हो रहा था. बिकॉज देखना, इसमें देखना अभी बीच वाले का 31 आ रहा है, और एक्चुअल में कितना आ रहा था? क्या मैं 44.45 को अप्रोक्सीमेटली 31 बोल सकता हूँ क्या? नहीं. तो दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर. फिर बाद में कौन आया बोलो बेटा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. किसका आया? ये फेल हो गया बिकॉज सब पे एप्लीकेबल नहीं होता था. फिर कौन आया? आ रहा है ना, अभी आ रहा है ना, ये देखना, न्यूलैंड. देख ले, फोटो भी देख ले, बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है, देख. न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड. ओके. तो फिर बेटा इसने क्या बोला? ही दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसने बताया एवरी फर्स्ट एंड द एट एलिमेंट विल हैव व्हाट? सिमिलर प्रॉपर्टी. फर्स्ट एंड दे दे कैसा? सारे गामा पादा नी सा दिख रहा है. सारे गामा पादा नी सा. तो जिस वापिस सा सा का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम सेम. लिथियम के बाद क्या आएगा? रे. और सोडियम पे भी क्या आएगा? रे. एंड इफ यू काउंट, अगर मैं यहां से काउंट करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8. So every first and eighth element will have similar property. First and eighth element will have similar property. ऑक्टेव 8 मतलब ऑक्टेव हो गया कि नहीं? बोलो. क्लियर है? बट ये भी फेल हो गया. क्यों? बिकॉज दिस वाज नॉट अप्लीकेबल बियॉन्ड कैल्शियम. कैल्शियम अबे क्या आप समझ में नहीं आया? तो वो सारे का ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, उसके लॉ में यही वर्ड था ना. अच्छा, एवरी फर्स्ट एंड एट एलिमेंट विल हैव सिमिलर. ये उसके टाइम पे हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था. नोबल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड. ठीक है ना बेटा? ओके. फिर बेटा आगे आगे बढ़ते बेटा. तो ये अप्लीकेबल नहीं हुआ. इट वाज नॉट अप्लीकेबल बियॉन्ड कैल्शियम, तो ये फेल हो गया. ठीक है. फिर बाद में कौन आया था? दिमित्री मेंदलीव, रशियन. देख बेटा, रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंदलीव. अच्छा, ही वाज नोन एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा. ठीक है ना. ही वाज द फर्स्ट वन टू अरेंज द एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल को क्या बोलते हैं बोलो बेटा? ग्रुप. वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? पीरियड. ठीक है बेटा. उसने भी एटॉमिक वेट ही अरेंज किया था. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. बराबर. ये देखो बेटा, ही वाज द फर्स्ट. देखो, फिजिकल एंड केमिकल व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. देखा, ऐसा उसने अरेंज किया था. देख, वर्टिकल को क्या बोलेंगे? ग्रुप. हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? हाँ, आपको याद, एक चीज याद रखने का, हार्दिक पंड्या, हॉरिजॉन्टल पीरियड याद रहेगा. हॉरिजॉन्टल पीरियड तो वर्टिकल ग्रुप. ठीक है ना बेटा? आ जाओ बेटा. फिर बेटा उसने उसने बेटा अरेंजमेंट किया था. ओके. इन द उसने ना खाली जगह छोड़ी थी बेटा. ये दिख रहा है बेटा? ये अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. देख, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है ना बेटा? हेलो, देखो ना. हम्म. लेकिन बेटा कभी कभी क्या हो गया पता है क्या? उसने ना हायर वाले को ना लोअर के पहले रखा. ऐसा क्यों रखा? ओ माय गॉड. तो ही फेल्ड. समझ में आया ना? उसका वो रीजन नहीं दे पाया. इसको कहते थे एनोमलस पेयर. हाँ, एनोमलस पेयर नहीं, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे ले लिया रहता, इसको आगे डालता था, तो ये लोग का प्रॉपर्टी मैच नहीं होता था. ये सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. हाँ, रशियन. ओके.
फिर बेटा अगर आप देखोगे ना तो उसने खाली जगह छोड़ा था नीचे, अगर आप देखोगे ना, ये देखोगे यहाँ पे बोरॉन के नीचे, तो उसको बोलते हैं इका बोरॉन। इका मीन्स बियॉन्ड या बिलो बोरॉन। इका एल्यूमिनियम। उसने ना, उसको पता था कि यहाँ पे कोई फ्यूचर में एलिमेंट आएगा, तब वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उसने उसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बात। कौन? हाँ, इका इका इका, ये देखिए, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। फिर बाद में डिस्कवरी के बाद में है ना, वो एलिमेंट का नाम आ गया बेटा। इका बोरॉन को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम को हेलियम। इका सिलिकॉन का नाम क्या आ गया था, जर्मेनियम। ओके बेटा, ये देखो ऐसा, ये ऐसा आपको एमसीक्यू में आ। हाँ ना, एट्थ में नहीं, नाइन्थ में था आपका, ऐसे था, तो वही मैं बता रहा था। स्टार्टिंग का पार्ट क्विक रिवीजन करा दिया बेटा, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा अभी ये फेल हो गया था, वो मैंने बताया था ना बेटा। ये दोनों का एटॉमिक वेट देखना बेटा, हायर वाले को काय को रखा पहले, राइट ना, पहला लोअर आना चाहिए था, फिर हायर आना चाहिए था। फिर बाद में बेटा ये सब लोग फेल हो गए, तो बेटा नया बंदा आया नई सोच के साथ, और उसका नाम क्या था, हेनरी मोजले। व्हाट वाज हिज नेम? ड्रीम मौसल है। हेनरी मोजले वाज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने क्या बोला, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर व्हाट, एटॉमिक वेट की जगह पे क्या बोला उसने, So नंबर। the हाँ। people who failed, हाँ, उनका ये सब थियरी याद करेगा। जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे इवॉल्व हुआ, चीजें सर कैसे लक्ष्मी इवॉल्व। फेल हुआ। हाँ, सब फेल, सब सब फेल, फेल। सब फेल आर्टिस्ट। जॉन डैल्टन लेकिन उनके बेसिस पे बाकी वाले, बट ए उनके बेसिस पे दूसरे को नॉलेज मिलाना भाई, एटॉमिक वेट नहीं लेने का, कुछ नया लेना पड़ेगा, समझा कि नहीं। हाँ। अरे ओके। अच्छा, उसने पीरियोडिक टेबल में देख ऐसे अरेंजमेंट किया था, वर्टिकल कॉलम में देख मैं बता देता, ये हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, पीरियड। वर्टिकल को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, ग्रुप। दिखाई दे रहा है ना। ओके, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, ग्रुप। फिर बाद में उसने ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देख कितने वर्टिकल ग्रुप है, देख लाल में देखो 18, हाँ। एंड हमने हॉरिजॉन्टल पर्पल में देखो, बराबर है बेटा, क्लियर है, राइट। और नीचे ऐसा दो लाइन आता था बेटा, बराबर है। अभी वो उसके बारे में सब में बताते हैं, देख बेटा ये सब एलिमेंट अरेंज कर दिया, सब जाने दे बेटा। नीचे देखिए, देखिए नीचे लाइन कहाँ से आ रहा है, बोलो बेटा। ये लेंथनम के बाद में आ रहा था ना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, लेंथनाइट्स। 14 एलिमेंट्स। फिर ये देख ऐसा आ रहा था बेटा, ये देख रहा है बेटा, एक्टिनियम के बाद में आ रहा है ना बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमनी एलिमेंट्स आर मिसिंग, 14 एलिमेंट आ, देखना 88 के बाद ये बेटा 89 था, फिर डायरेक्टली 104। तो 89 और 104 के बीच में कितने एलिमेंट मिसिंग है, 14। तो 14 एलिमेंट को वहां पे नीचे डाला गया बेटा, दिखाई दे रहा है। इनका नाम क्या डाल दिया, एक्टिनाइट्स। क्या डाल दिया, 16। एक्टिनाइट्स। क्या पे छींगे 16 हुआ, But ये sir, हाँ। ये why did they put this in the आई टेल यू ना ब्रो, डोंट यू वरी। 88 to 104 is 16? अबे झिंगा, 88 नहीं, 89 यहाँ पे है, एक्टिनियम इधर है। कैसे आएगा, 89 इधर है, ले। ये ले 90 से 103 कितना होता है, गिन ले। फिर 104 तो ये रहा ना। ओके। फिर ये सब जाने दो बेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो बेटा, तो ये सब हम लोग ने पढ़ा था बेटा अपने लोअर स्टैंडर्ड में भी बेटा। ये दिखाई दे रहा है बेटा, इसका ये है, इसका बी, तो बीच वाले का क्या होगा, a+b/2, ये फेल हो गया। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सारे का मैं पता नहीं सा, एवरी फर्स्ट एंड एथ एलिमेंट है व्हाट, सिमिलर प्रॉपर्टी, बराबर है। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया तुम्हारे। फिर मेंडलीव का एटॉमिक वेट किया था बेटा, इक्का बोरॉन सेंडियम, ये सब लिख दिया। फिर हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल को ग्रुप। फिर बेटा मॉजली ने क्या बोला, एटॉमिक नंबर है, कौन है, एटॉमिक नंबर। अब बेटा So उसका टेबल, हाँ। क्या पूरा मोस्टली का atomic number add नहीं, द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। सही बोला। हाँ बस उतना ही बोला। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो रहा था क्या अभी तक। ओके। अब बेटा है ना, उसने देख ऐसा पीरियोडिक टेबल कैसे बना, वो मैं तुमको बताते। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। पीरियोडिक टेबल अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखा है, दो कॉलम दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर इस तरफ आपको कितना कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर ये बाजू देख, इस तरफ देख कितना दिख रहा है। हाँ, इस तरफ कितना दिख रहा है, 5 नहीं है, 6 है। इसमें बीच में 10 दिख रहे हैं, और नीचे कितना है, 14। ऐसा क्यों बना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा अभी हाँ, तो देख हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इनके बाद सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देख बेटा, One. 1। नहीं, 1 तो है, लेकिन कहाँ पे जा रहा है, चल बेटा, हाइड्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, बोल, S1। लिथियम में 1s2 2s1, S1 दिख रहा है कि नहीं। सोडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू S, दे आर नोन एज विच ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको। Yes. बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, देखना, 2s2। मैग्नीशियम में कहाँ पे जा रहा है, 3s2। तो इसलिए हाँ, तो S ब्लॉक, तो S में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है बेटा, 2। तो इसलिए बेटा वहां पे ना लेफ्ट में 2 कॉलम बना, समझा गया ये देखिए S ब्लॉक, यहाँ पे 2 क्यों बना भी, समझा गया। Hydrogen हाँ।
X1 में हाँ, ये हमारा पूरा S2 में है, समझा क्या? ओके, अभी देख यहाँ पे, देख यार, इसका इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये दो बंदे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या आ रहा था, 1 या 2? इसमें क्या आ रहा था बोल बेटा, NS1 दिखा के नहीं? इसमें क्या आ रहा था, NS2। चल ये 1 है तो 1S1, इसका N की जगह पे पीरियड नंबर डालने का, 2 तो 2S1, 3S1, 4S1। आर यू गेटिंग इट? इसका क्या हो जाएगा बोल बेटा, 2 में ना 2S2, 3 है तो 3S2। समझ में आ रहा है क्या? फिर बेटा बोरॉन का लेते, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना था बोलो बेटा, 5। तो 1s2, 2s2, 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। एल्यूमिनियम का कितना है बोल बेटा, 1s2, 2s2, 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में। फिर बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो, अच्छा आप मेरे को एकदम सिंपल बता देता हूँ। एस में कितने लोग जा सकते हैं, एस में एक ही डब्बा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3, तो कितने लोग जाएंगे, 6। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10। एफ में कितने डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने लोग जाएंगे, 14। समझ में आ रहा है? अभी आपको समझा एस में 2 ही लोग क्यों थे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में 2 ही कॉलम क्यों होता है। अभी ये पी में कितने लोग जा सकते थे, टोटल 6। तो कहां से कहां तक मिल सकता था, NP1, ए हीरो इधर देख, NP2 बाद में बोलेगा ये नहीं समझा वो नहीं समझा, NP2 NP6 तक जा सकते हैं कि नहीं बोलो बेटा। अब समझा, पीरियोडिक टेबल में राइट में 6 लोग ही क्यों होते हैं। ये देखिए पी ब्लॉक हो गया, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। इसमें एक एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम का 2 था तो 1s2 ही है ना, तो उसको यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि वो नोबल गैस है, समझा ना। इट्स प्रॉपर्टी मैचेस विद द नोबल गैसेस, वन इज एक्सेप्शन। तो ये इन जनरल मेरे को बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बोलो। या बेटा, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी। एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो क्या बोलोगे, NH2 NP1 से लेके NP6। समझा ना, बोलना भाई। So you लिखना पड़ेगा ना NS to H2 to हाँ, P। NP भाई Sir, लिखा है can ना, you यहाँ पे repeat the लिखा है last ना। part? हाँ बोलो। सर आपने क्या क्वेश्चन बोला, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये रहा। देखना बेटा, यहाँ पे क्या था, बोरॉन का क्या आ रहा था, थर्ड सेकंड पीरियड में ना, तो ये क्या था बोलो बेटा, 2p1, ये क्या होगा, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। आर यू गेटिंग इट? तो देखना बेटा, NH2 NP1 से लेके क्या तक है, NP6 तक है कि नहीं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का क्या था बोल, ये था बेटा, क्लियर। फोन अंदर रख बे येड़े, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे जाते हैं, डी ब्लॉक में कौन था, यहाँ पे सॉरी बीच में ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है बेटा, ग्रुप 3 से लेके 12 तक। शिक्षा का क्यों फोन आ रहा है, हेलो बोल हेलो, हेलो। नहीं नहीं, मैं क्लास में हो रहे, बोल रहा हूँ कुछ अर्जेंट काम है। कौन है, कौन है वो, हेलो। नाइसा भामरी, तो एंजल। अरे गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरशीन, क्या बात है, तू कहाँ पर है? अच्छा अच्छा, सुन ना बेटा, मैं क्लास में तेरे को फोन करता हूँ ना, ठीक है ना, बाय बाय। हाँ चलो बेटा, आ जाते बेटा, आगे बढ़े क्या, हेलो। वाह वाह। ए, ये देखिए कौन सा एलिमेंट है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू। याद आ रहा है कि नहीं, हम लोग ने किया था, झंडू बाम। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, यू नो दैट सॉन्ग, हाँ दैट झंडू बाम। Yes, येड़ा, ठीक है। ये निमोनिक दिया था, याद आ रहा है कि नहीं, science teacher very cool। एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो क्या हाँ यार शे, दुखी आत्मा हो। अच्छा बटाटे, बटाटे, डोंट वरी। तो साइंस टीचर क्या। येड़ी लोग। व्हाट मैन, अरे वो जाने दे, अभी वो तुम लोग को खाली इतना जानना है कि इधर ये DNF ब्लॉक एलिमेंट होते थे, किधर गया भाई मेरा, ये ले। टन टन टन। अच्छा देख, इसको एस ब्लॉक बोलते थे, इसको पी ब्लॉक, क्यों पी, हाँ हाँ। बस 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 बस, ये देख बेटा, ये रहा ये रहा, ये निमोनिक दिया था ना बेटा, भूल गया क्या, ये देख,
साइंस मतलब स्कैंडियम, टीचर, टिटेनियम, वेरी, वेनेडियम, क्रूअल, क्रोमियम, मैनर्ड, मैंगनीज, फेलो, एफी, ड्रिंक्स, कॉफी, कॉफी कोबाल्ट, एट नाइट, निकल, इन कप, कप मीन कॉपर, विद झंडू, झंडू तू है बेटा, ठीक है ना, वो मैं दे दूंगा बेटा, ग्रुप में डाल दूंगा ना, टेंशन क्यों लेती है, ठीक है ना बेटा, ओके। एनीवेज ये सब में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, देख बेटा, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, स्कैंडियम का कितना था बोल बेटा, तो देख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बे, अरे बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, तो डी में जा रहा है तो क्या होगा, डी में टोटल कितने लोग जा सकते हैं, को क्यों देखते हो? टोटल कितने जा सकते हैं 10, तो देयरफॉर पीरियोडिक टेबल में बीच में 10 लोग हैं, अब समझ में आया क्या, तो पी ब्लॉक में कितना जा सकता है? 6। ये तो क्या कर रहा था अब तक यहाँ पे, भजिया तल रहा था क्या मैं इधर, इसलिए फिर बाद में बोलता है मेरे को क्यों देखते हो, और क्योंकि एब्सेंट माइंडेड है तू, ये देख, ये क्या दिखाया था, एक घंटा जल्दी जल्दी करो। डी में कितने हैं बेटा, ए ये देख रहा है D1 से लेके D10 तक, समझ में आ गया ना, क्लियर। अच्छा तो बेटा अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 14 एलिमेंट है, तो ये अच्छा इसको डी ब्लॉक बोला, राइट ना बेटा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, NH2 1 2 2 और N-1D, N-1D क्यों लिखा, तो नीचे के दो डी ब्लॉक। हाँ ये नीचे के नहीं, ये बीच वाला पूरा झिंगा, ये 10 है कि नहीं काउंट करना, यहाँ पे 10 लोग है 3 से 12 तक, अभी बेटा यहाँ पे देख बेटा, इसको डी ब्लॉक बोला हम लोग ने, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, बराबर है। अच्छा डी में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, सेकंड लास्ट शेल में जाता है, कहाँ पे जाता है, पेन अल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट का नाम क्या है, पेन, अच्छा मेरे को बताइए, देख मैंने ये लिखा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते थे, याद आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी मार दूंगा ये, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करता है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ तो स्कैंडियम का 21 था, तो कहाँ पे गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितना हो गया 20 के बाद यहाँ पे एक बचा ना 21, अच्छा लास्ट ऑर्बिट कौन सा था, फोर्थ, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 3 में गया, अबे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे गया, ये स्कैंडियम था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, डी में गया, अंदर वाले लास्ट वाले में गया या सेकंड लास्ट में गया, हाँ तो लास्ट को कहते हैं अल्टीमेट, ये एन अगर मैंने बोला तो ये क्या हो जाएगा, N-1 हो जाएगा कि नहीं बोलो, पेनल्टीमेट हुआ कि नहीं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच शेल, पेनल्टीमेट शेल फॉर डी ब्लॉक, समझा क्या, और लास्ट में डी में गया इसलिए बीच वाला डी ब्लॉक हो गया। सिमिलरली एफ में टोटल कितने लोग जा सकते थे बोल बेटा, 14, इसलिए बेटा जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला डब्बा है उसमें टोटल कितने लोग हैं बोलो बेटा, 14, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया बोलो बेटा, एफ ब्लॉक, समझा कि नहीं, अब समझा पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों बना है, ये वाला तुम्हारा क्या था बोलो, एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते थे, ई ब्लॉक, एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू टी, और एफ में कहां पे एंटर करेगा, ये मतलब ये नीचे वाले में एफ में, समझा ना, और उसमें यहाँ पे 14, अब समझ में आया, दिमाग में गया, ए एस और पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर करता है, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, हाँ सेकंड लास्ट में, तो एफ में कहाँ पे करेगा, थर्ड लास्ट, इसलिए देख यहाँ पे इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा है, ये देख ले इधर, बाद में बोलेगा ये पूछेगा एग्जाम में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया कि नहीं, दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे विल आस्क इन एग्जाम। अरे मितिका तू आती क्यों नहीं है रे बेटा, अरे ये क्या हो गया, हाँ मितिका सो गई क्या, मितिका सिंह, हेलो जी बेटा, आप आते नहीं हो क्लास, हेलो, जाने दो, एनीवेज अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, फिर आपको पीरियड में वो लोग पूछेंगे फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट जा सकते हैं बोलो, फर्स्ट पीरियड में कितने लोग हैं बोलो, हाँ 17 क्या, 18 18 फर्स्ट पीरियड में 2 लोग हैं, ये कितने एलिमेंट होते हैं, 2, कुछ भी बोलते हो कहाँ से भी, हाइड्रोजन एंड हीलियम सर। हाँ बस हाइड्रोजन हीलियम ही है, तो 2 ही क्यों है वो भी सब बताया था, तुम सब भूल गए, तो कौन सा नोबेल क्या था? वो पूछेंगे वो लोग,
अरे यार ये क्यों स्लो हो गया इतना? आप ऑफ अपडेट ट्राई करो। ऑल्ट प्लस F4 Oh, yo, bro. Yeah, thank you so much for your kind advice. उसकी कभी सर मेरे को ये नोट्स नहीं मिला। हाँ तो आज लेके जा ये डे। ऑर्गेनिक तो वाला चाय वाला किधर है सर? ऑर्गेनिक Always order chai. What? Always order stuff. So can I order chai? मेरे लिए भी ऑर्डर कर। So you get order. सर 600 रुपए का चाहिए। क्या? हाँ Huh? 800. Swiggy Instagram. क्या चाय बनाने बैठे हो? ए बेटा अभी देख मैं तेरे को बताते, इधर आ जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय एग्जाम में पूछेंगे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट गए? दो ही, दो ही क्यों होता, टू क्यों होता है, लेकिन क्यों। सर क्योंकि ये देख मैं बता, ये तेरे मजा नहीं आता है, देख मैं तेरे को बताता। अभी देख ये पहले पीरियड में कितने लोग हैं, देख बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहा है कि नहीं? देखो ना, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। देखो ना फिर यहाँ पे देख शॉर्टेस्ट पीरियड, फिर ये सेकेंड और थर्ड में 8 8 होता है, देख काउंट कर ले, 8 8 है, उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 18 एलिमेंट है। Long period. लॉन्ग, वेरी गुड। सिक्स्थ इज द लॉन्गेस्ट, वेरी गुड, 32। ओके, कैसे है? अब ये झिंगा 18 इधर और 14 नीचे है कि नहीं? हाँ ये देखना यहाँ पे ये गायब है ना 14 एलिमेंट्स। अच्छा, सेवेंथ इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट, बट उसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि वो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जब बना था। अभी तो बहुत सारे हो गए। ठीक है बेटा, एनीवेज तो यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ, बोलो ना। अभी अभी आ जा बेटा, अभी ऐसा क्यों हुआ? देखो पीरियोडिक टेबल में बेटा फर्स्ट पीरियड में कहाँ पे जाता है बेटा? सुनो बेटा, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पीरियड में कितना, और दो इलेक्ट्रॉन, दो शॉर्टेस्ट गया। इसको ऐसा क्यों बोला शॉर्टेस्ट? बिकॉज ये पूरा ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड देख ही रहा है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। पर सर जो कॉलेज में वो लोग अलग रहते हैं, लोग स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल ही फॉलो करते हैं। तो क्या करते हैं? आई डोंट नो। अबे कोई भी फॉलो करिए, तेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बॉटम लाइन ये होता है। मंद बुद्धि, ठीक है ना? क्या बोलने का तेरे को भी यार। यार लोग स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल करते हैं, हाँ। फिर पब्लिक करते हैं, फिर सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। वो एक स्कूल को दे रिस्क पे। मैं तेरे को जो बोल रहा है तू यहाँ पे आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ सुन अभी, बस अपना दिमाग मत लगा, ठीक है? अरे रील्स है। ए फेंक देगा फोन। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है ना? अभी देख यहाँ पे देख, ये वन है, देख ये वन आया कि नहीं? वन तो फर्स्ट पीरियड में 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है। एस का कैपेसिटी कितना होता है? 2, इसलिए इसमें 2 एलिमेंट है। अब समझा? 2 एलिमेंट क्यों है उसका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सेकंड पीरियड में अभी कहाँ पे जाएगा बोल बेटा? सेकंड पीरियड में 8 क्यों है देख। ए बेबी यहाँ जो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता था बोल? 2, पी में 6, अभी ये 2 नंबर खत्म हो गया कि नहीं, इसलिए 8। समझा? थर्ड पीरियड में अभी क्या करेंगे बेटा? देख रूल क्या बोलता है, हम लोग जब भी एटॉमिक नंबर में जाते हैं ना बेटा, तो अगर देख ये 3 अपना भी नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? 3 से आगे ही बढ़ने का, लेकिन बड़ा नंबर आया तो रुक जाने का। बड़ा नंबर आया तो रुकी जाओ। हाँ रुकू जाओ। तो अभी यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा? थर्ड पीरियड में 3 into 8 हाँ ना ना, तो वही 8 क्यों हुआ? बिकॉज 3s2 3p। सर एक मिनट, वो 4 कैसे आया बीच में? 4 कहाँ पर है? 4 4 आया, फिर 3 कैसे आया? ब्रोस्की 1s मत हाथ मत लगा उसको। ये 2 हाँ वो मैं बता, Three. हाँ मैं बताता। इधर 4 है, तो रुक जाने का। इधर 5 है, 6 बस 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 7 बस बस वो मैं बता, नहीं मैं बताता उसको, तू जाना तो बैठ। P हाँ मैं बताता, P1 नहीं होता, तू जा। से चालू होता है। अबे हाँ वेरी उसके बाद गुड। 3 वेरी गुड, वाओ। सर मैं नहीं करेगा ये साले। देख अभी बताता ये दिमाग। अबे बेटा दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड नो बेटा, समझा ना? हाँ। देख बेटा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये भी यहां से मैं तेरे को बताता ये देख, इस अभी पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 1,
हाँ, फिर बाद में एस एस पे पहला ऑर्बिट में 1 ही जाता था ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 2। पी ऑर्बिटल तेरा सेकंड से स्टार्ट होता है। अब वापिस क्या बोला, जो भी नंबर आता है उसके आगे सेम नंबर आना नहीं चाहिए, तो अभी क्या आएगा यहाँ पर 3। पी के आगे तूने ऑलरेडी 2 लिख दिया, तो अभी क्या आएगा 3। अभी एस के आगे तूने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब डी तेरा कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड शेल से। डी, थर्ड शेल था। हाँ इसलिए 3। हाँ, ये तो पी तो सेकंड से होता है, S starts from 1, P starts from 2, D starts from 3. एंड एफ स्टार्ट फ्रॉम 4। ठीक है, तो अभी इसको समझ गया? अभी यहाँ पे क्या आएगा बेटा तेरा, ये देख इधर पे ना 3 आएगा, अभी इसके आगे तो ये देख 4। अभी समझा 3s 3p डायरेक्ट 4s क्यों आया, फिर 3d क्यों आया, अभी समझा ये डे। फिर यहाँ पे क्या आएगा बोल बेटा 5s। अभी यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आएगा 4d। समझा, यहाँ पे अभी 4p था तो यहाँ पे क्या आएगा 5p। यहाँ पे 5s था, यहाँ पे 6। फिर बाद में क्या होता था, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, हाँ सर समझ तो यहाँ पे 4 आएगा। इन रसकला, And Raskala. ये देख 3, ये 4 ऐसा एग्जाम में पूछेंगे। फोर्थ पीरियड में ये आएगा एग्जाम में। फोर्थ पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट क्यों है तो बोलने का इसमें खाली एक ही सबशेल भरता है 1s। सेकंड में बेटा 8 क्यों है तो बोलने का 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन जाता है। थर्ड में 8 क्यों है तो 3s और 3p। So because the electron goes in 2s to 2p. नहीं, ऐसा बोलने का इट हैज 2 ऑर्बिटल्स बस। How do we frame the question? Answer. आंसर यू हैव टू डोंट फ्रेम, आई एम टेलिंग यू ना वेट। तो आपको लिखने का इन फर्स्ट पीरियड वाई 2 एलिमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 1s, खत्म। सेकंड में बोलेगा तो 2s एंड 2p, 3s एंड 3p। 4 में अभी कहां कहां पे जाएगा 4 4s2, 3d10, एंड 46। देख छोटा बड़ा नंबर से चालू कर, मैं तुमको ट्रिक बताता, बड़ा नंबर से चालू करने का। छोटा नंबर आएगा तो हम लोग ले सकते हैं, वापस सेम नंबर आएगा तो ले सकते हैं, लेकिन वापस बड़ा नंबर आया तो नहीं आ सकता हाँ रुक जाने का। समझ में आया ना, वो लैडर करके मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देख 18 क्यों हुआ, फिफ्थ में भी 18 क्यों हुआ, तो कौन सा शेल भर रहा है दिखाई दे रहा है। Yes. ए एफ में 6 पीरियड में कितना होगा 32 का को होगा, तो इलेक्ट्रॉन देख 6s का 2, एफ का 14, डी का 10, पी का 6 ऐड करो तो कितना होगा 32। फिर इसमें कितना होता है बेटा 7 में भी 32। क्लियर है। हाँ तो अभी Congregation is हाँ अच्छा बेटा मैंने ये ना यहाँ पे दे दिया आप लोगों को, ये देख ये मैंने ना शेयर कर दिया तुमको ऑलरेडी ग्रुप में। ये देख ऐसा पूछेंगे पीरियड 1 में क्या बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 1s। 1s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता था 2, इसलिए एलिमेंट भी टोटल कितना हो गया 2। अब समझा गया, जाना ऊपर। क्लियर है ए भाई, विच सॉन्ग वाली बाद में भूलेगा। 2s 2p, ये देख बेटा दिख रहा है क्या 8। थर्ड में 3s 3p, s का 2 और p 6, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल का कैपेसिटी होता है उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना टोटल एलिमेंट होता है। अब समझ में आया क्या। हेलो, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा इन फोर्थ शेल विच ऑल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, तो क्या बोलने का 4s 3d 4p, ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है सीईटी में। क्लियर है, टोटल एलिमेंट कितना होगा वो दिमाग में गया क्या। तो बेटा अभी आप बोलोगे सर आपने ये सब बताया, वो अपने देखो ये सब मैंने बताया था ना बेटा एसपी ने, तो ये बोलेगा आप ये सब कहाँ पर है, देखिए डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता था, बोलो बेटा देखा ना पेनल्टी मेट में। अभी बेटा आप बोलोगे सर आपने इतना सब कराया वो कहाँ है, तो देखो ये आपका टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 93 पे आना है बेटा, वहां पे लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पे डॉबिनाइनर और न्यूलैंड के बारे में मेंशन करके रखा है खाली, फिर बाद में मेंडलीफ के बारे में भी मेंशन करके रखा है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। ओके, फिर वो लोग का एटॉमिक वेट था, फिर बाद में कौन नया बंदा आया, कौन आया हेनरी मोजली, उसने क्या बोला भाई एटॉमिक वेट वेट देखिए रशियन भी था, दिख रहा है बेटा मेंडलीफ, ठीक है ना बेटा। ये लोग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वेर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन इसने क्या बोला भाई सेम स्टीच क्या है, मास को हटा के क्या बोला नंबर है, कौन है बे नंबर। अभी करेंगे मास बास नहीं चलेगा, नंबर पाइजे, ठीक है ना बेटा। फिर देखिए बेटा उसने ये टेबल बनाया, उसमें क्या बताया देख 18 वर्टिकल 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड, दिखाई दे रहा है ये पीरियोडिक टेबल है तुम्हारा। हाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, नहीं मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, फिर आपको मैंने बताया था कैसे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समझा क्या, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये एस है, ये एस ब्लॉक है तुम्हारा 2 वाला, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है, ये तुम्हारा क्या है डी है, और ये नीचे जो वाला है वो क्या है तुम्हारा एफ। ऐसा क्यों नाम दिया गया उनको समझा, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। टन टन।
हाँ, फिर बेटा देख ऐसा पूछेंगे, ए भाई फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट क्यों है, ये लोग ने इतना तामझाम दिया, ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, वरना खत्म। सेकंड पीरियड में 8 लोग ही क्यों है, 2 एक देगा राप्टा, 2s2 एंड 2p6 अभी बताया ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 2s एंड 2p। थर्ड में 18 क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3s एंड सॉरी, थर्ड में 8 क्यों है, 3s एंड 3p। अबे ये डे अभी बताया कि नहीं। हाँ तो थर्ड में कितना है, ये ले, ये क्या, ये ना रास्कल, ये देखिए ऐसा बोल, 3s और 3p, इसलिए टोटल 8 हुआ, इसलिए 8 करेक्ट। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, हाँ। सब दे दिया है ना अभी तुम लोग को, ये देखना। फोर्थ में कितना 18 क्यों है वो भी समझा। फिफ्थ में देखिए ऐसा पूछेंगे, विच सबशेल्स आर फिल्ड, दिखाई दे रहा है, फिर इसको ऐड करेंगे तो 18 आएगा, देख रहा है इसमें भी ऐसा ऐड करके 18 आ रहा था। देख यहाँ पे वो लोग ने बताया, देख ये लोग ने नाम भी दे दिया, देखिए एस ब्लॉक है, ये क्या दे रहा, डी ब्लॉक है, ये क्या दे रहा, डी ब्लॉक है, और ये नीचे दे रहा, देख क्या लिखा है, एफ ब्लॉक है, लेंथ नहीं रहेगा। अब समझा क्यों है। फिर ऐसा पूछेंगे, क्या पूछा है वे, व्हाट इज द सबशेल इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन सिक्स्थ पीरियड एंटर। सिक्स पीरियड में पहला कौन है, किस में जाएगा, कौन सा सबशेल में जाएगा, सिक्स पीरियड में पहला कौन है बे, एस। सिक्स पीरियड में पहला कौन है, सिक्स पीरियड में पहला कौन है, 6s। वे देखना ये क्या ईड़े, सबका फर्स्ट में एस ही होगा। हाँ बस वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड सबका एस होगा। समझे क्या। ये देख आ गया ना आंसर 6s। ये हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स, वाई, देखते हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, ये अभी आंसर कैसे करेगा इसमें। तो इसमें लंबा आंसर नहीं, तेरे को इतना नहीं लिखने का है, तेरे को खाली क्या लिखेगा, तू ऐसा लिखेगा, सिक्स पीरियड में इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, इन सिक्स पीरियड देयर आर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 6s 4f 5d 6p। 6s का कैपेसिटी 2 होता है, इसका 14 होता है, इसका 10 होता है, इसका 6 होता है, ऐड करो 42, बस खुश कीड़े। बेटा एचएससी बोर्ड में आया, तेरे को अभी लंबा लंबा है ना आंसर लिखने का आदत होना चाहिए। हाँ तो ये देख कीड़े, देख यहाँ पे वही हाँ, ये देखिए हो गया ना, 1 सेकंड हो गया, ये देखिए ऐसा खाली लिखने का, और ये ऐड करके 32 हुआ कि नहीं बोल, कितना इजी था बेटा बोल। फिर देख बेटा यहाँ पे मैंने देख पूरा ये सब बता दिया तुमको, ये देखिए सब क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। फिर देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया था, ग्रुप 1 और 2 का क्या था बोलो, NS1 NS2, बराबर है कि नहीं। ये P का 3s से लेके कहां तक आएगा, NS2 NP1 से लेके NP6 तक, समझा क्या। अरे P ब्लॉक था बेबी ये। फिर डी का भी बता दिया। फिर देख आपको ऐसा पूछेगा, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, दिखाई दिया। फिर आपका बेटा ये आपको मैं बताऊंगी, आपका है ना साइमल्टेनियसली वो चैप्टर वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, कौन सा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, मिठी भाई वालों, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 में क्या आ जाएगा NS1, ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा NS2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, समझा कि नहीं, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। टी ब्लॉक का क्या था बोलो बेटा, 13 से लेके कहां तक था बोलो, 18 तक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, पी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी, देयरफॉर इट इज अ पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देख, ये सब पूछेंगे, ये देख ये पूछेंगे जनरल इलेक्ट, वो मैंने डब्बे में ऊपर लिख के दिया है, आज ग्रुप में भेजा ना नोट्स, उसमें डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी, समझा ना, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर किधर दिया है, ये देख रहा है, ये क्लियर है। फिर एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, एफ कहां पे, पीरियोडिक टेबल में एकदम नीचे है। देख बेटा इसमें देख N-2f आया कि नहीं बोलो, मैंने अच्छे से दिया यहाँ पर, ये देख ये देख ये देख देख मेरे इसमें देखने का राजू, ये देख एफ ब्लॉक का क्या है, देख ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक देख, मैंने ये ग्रुप भेज, श्रिया, लेडी डॉन, यहाँ पे देख ये सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे दिया ऊपर यार, यहाँ पे मैंने सबका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये देख ये दिया है, ये पी ब्लॉक का दिया हुआ है, ये डी ब्लॉक का देख ले, यहाँ पे लिखा है ना, ये याद रखना, ये पूछेगा एफ ब्लॉक का, दिख रहा है कि नहीं। अब बेटा आपको क्या पूछेंगे, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इतनी मैंने रामायण महाभारत देख इतना फटाफट अपन ने इतना सब कवर कर दिया, यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो ये ना पक जाओगे, मैंने तुमको बता दिया एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड एक्टिनाइड होता है, बरोबर है।
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू प्री पेनल्टीमेट, थर्ड लास्ट शेल। अभी आपको क्या पूछेगा, पोजीशन ढूंढो, क्या ढूंढो, हाउ टू फाइंड पोजीशन। तो इसका भी मैंने नोट्स दे दिया तुमको, ये देखो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर के लिए क्या करने का बोलो। अरे मरना भाई, यहाँ पे से तू क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई, सॉरी। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल टोटल, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ गया। ब्लॉक के लिए क्या करेगा, ऑर्बिटल इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। इसमें आपको को 9th 10th के जैसा नहीं करने का है, खाली पीरियड और ग्रुप। अपने को यहाँ पे क्या क्या ढूंढने का है, कौन से पीरियड में है, फिर कौन से ब्लॉक में है, फिर कौन से ग्रुप में है। तो ब्लॉक, देख ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए कैसा पता चलेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो सी, एफ में गया तो भी चप्पल मारूंगा तेरे मुंह पे, एफ ब्लॉक। चलो बेटा, ग्रुप नंबर कैसे ढूंढोगे, ब्लॉक से ढूंढोगे। अगर एस में गया तो ग्रुप नंबर के लिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, मतलब एस में कितना, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन गया तो ए भाई, एस में दो इलेक्ट्रॉन गया, एस में गया तो एक में गया तो ग्रुप वन, एस वन, फिर 2s2 होगा तो 2 में। एस में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते थे कि नहीं। हाँ पी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है बोल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, पी वन होगा तो 12 प्लस वन 13। ऐसा 12 प्लस क्यों लिखा हम लोग ने, हाँ क्योंकि पी ब्लॉक स्टार्ट ही अपना 13 से होता है। देखो ना यहाँ पर पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, वो ये देखिए यहाँ पे 12 तक तो ये था ना, 13 से स्टार्ट होता है, इसलिए 12 प्लस P1 तो 13। अब समझा। डी के लिए क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ कहां से स्टार्ट होता है, 3 से, ए 0 प्लस ए, जीरो जीरो ही है तू, ठीक है ना बेटा। देख 2 से स्टार्ट, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन डी। बॉडी हाँ। क्या है एस के लिए लिखा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस, एस में 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2। तभी मैं बता रहा था तब, क्या भजिया डाल रहा था कभी, ये ले यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस 12 प्लस। डी ब्लॉक के लिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। ए जश फोन में फेंक देगा, कसम से बोलता हूं मैं, तो नीचे डेस्क के अंदर डाल बस। डी के लिए ऐसा क्यों आया अभी समझा क्या। एफ एफ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इट इज ऑलवेज इन ग्रुप 3। काय को रे, क्योंकि एफ ब्लॉक बेटा खाली ग्रुप 3 में ही होता था। देख ये दोनों लाइन कहां से, अरे यार ये भी खराब हो गया पूरा ही। चल ये देख एफ ब्लॉक कहां पर है, 3 में से ही दोनों लाइन आ रही है ना, देखना बेटा, तो ग्रुप 3 होगा। समझा क्या। आइए आपका इंतजार था, हो गया बेटा ये, अच्छे से आया। अब आपको एक मैं एलिमेंट दूंगा, मैं बोलूंगा बताओ, तो चलो सोडियम का मैंने बोला क्या क्या ढूंढेगा, कौन सा पीरियड, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ग्रुप। सर एस ब्लॉक सेकंड पीरियड हाँ सेकंड पीरियड, वेरी गुड। सॉरी हाँ फर्स्ट हाँ फर्स्ट पीरियड, वेरी। द फोर्थ हाँ और सब बोलते, पूरा सारा पीरियड बोलते। ये एटॉमिक नंबर कितना है देखना यहाँ पर, 11। फॉर्मूला तो पढ़, क्या है पीरियड नंबर के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ये देख लिख ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया तेरा, एस में, तो एस ब्लॉक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा अल्फाबेट के आगे, 3। समझा गया, तो पीरियड 3। समझा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया इसलिए एस ब्लॉक हो गया, ब्लॉक मिल गया। अच्छा एस ब्लॉक के लिए ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस, मतलब लास्ट में 3s1 है, 1 है ना बेटा। समझा ना। अभी बेटा अगर ऐसा बोला, चल अभी तू बता क्या करेगा, क्लोरीन का बता, सब कुछ बता, पीरियड बता, ग्रुप बता, ब्लॉक बता। सर क्या ब्लॉक बता? पी ब्लॉक पी ब्लॉक, वेरी गुड। पीरियड, पी ब्लॉक पीरियड अल्फाबेट के आगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, Period हाँ three. पीरियड 3। और पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या था ग्रुप के लिए, 12 प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ 12 प्लस 5। 17 समझ में आ गया, सर अभी 5 मिनट का ब्रेक कुछ मिलने वाला नहीं, ब्रेक, आई ब्रेक योर हेड। ये समझ में आएगा, ये इतना सिस्टमेटिकली मैंने तुमको ये सब शेयर कर दिया है सभी लोगों को। तो कभी शेयर
Alishka, Netra, Presha, Sid, Tanya, are you all getting it? Hello. Mithika, Yes, hello. sir. Say yes के सो गए Yes, सब। sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes, sir. तो प्रेशर से तो कुछ लोगों को हाँ प्रेषा तो सो गई है, प्रेषा तो मालूम है। प्रेषा जाग जा बेबी, गरबे खत्म हो गए। सर मैं जाग ही रही हूँ फोकस्ड। पूरा नाम डालना चलो बेटा अभी आ जाओ। इतना से गंजे हो ये हिया बेन उठी जाओ, चलो टिटेनियम 22 है, तो कैसे ऐसा मैं बोलूंगा एग्जाम में, इसका पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ। हाँ मैं देता हूँ। तो देख टिटेनियम 1s2 2s2 2 बेसिंग 3s2 3 बेसिंग 4s2 3d2। पीरियड नंबर का क्या फॉर्मूला था? सबसे बड़ा वैल्यू किसका? एन का। सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। हाँ बच्चे लोग प्लीज, ए सीड ए यहाँ पे देख, जश बेटा, हम बच्चा हमको क्या लगता है कि अरे बड़ा ये लास्ट वाला नहीं देखने का, पूरे में देखने का। पूरे में देख 4 बड़ा था कि नहीं, तो पीरियड 4 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया हिया बेटा? डी हाँ तो डी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला था बोल बेबी? 2+2 हाँ 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन डी। ये देख 2 4 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये खाली इसमें ये एक्सेप्शन कौन है? एक हीलियम इज एन एक्सेप्शन 1s2 पीरियड 1। ब्लॉक किसमें रखा हम लोग ने? एस में नहीं रखा, इसको कहां पे रखा है? ई ब्लॉक और ग्रुप, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन याद रहेगा बेटा। तो देखो ना हमने क्या कर दिया है यहाँ पर। ये देखो, ये पूरा मैंने बता दिया तुमको। ये देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगे, इसका पोजीशन बताओ। ये देख ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये लोगों ने इतना तामझाम किया, मैंने तुमको एकदम शॉर्टकट में बता दिया। क्लियर है? अब हम लोग को पीरियोडिक ट्रेंड स्टार्ट करने का। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ब्रेक। सर नहीं सर, क्यों? 5 मिनट और पढ़ा लो और उसके बाद छोड़ दो। नहीं चल। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डू पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? पीरियोडिक ट्रेंड्स। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो एस ब्लॉक को, ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? याद है कुछ? अरे ये कहाँ खुल गया भाई? पीरियोडिक टेबल किधर गया? ये रहा। डन डन डन। ये देखो ऐसा आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। ये ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ। एस ब्लॉक में ऐसा पूछेंगे। ये अच्छा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। ग्रुप 2 का क्या होगा? +2। देखो मैं आपका पीरियड वो भी पढ़वा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 है वो। ठीक है, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ। ओके, तो अभी अल्कली मेटल को कैसे याद रखने का? तो बेटा ये रहा ट्रिक। रबड़ी सस्ती। हाँ जो भी है, रबड़ी सस्ती, जो भी लेने का ले लो। अरे मैं बता रहा हूँ, या तो इसके 2 ट्रिक है अल्कली मेटल को याद रखने का। ली ना के आरबीसी इज फरार, या ली ना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश, व्हाटएवर। ली ना के आरबीसी इज फरार। सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा? 1 1 1 है, तो इनका वैलेंसी कितना होगा? 1। ये देख ले यहाँ पे तेरा वैलेंसी 1 है। वो लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूनिवैलेंट। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। विच ग्रुप एलिमेंट ऑन पीरियोडिक टेबल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? ग्रुप 1 और अल्कली, बिकॉज दे आर ओनली Metals are reducing agent. हाँ And all metals are present in the first group. metals, the electrolyte. Lose an electron. अरे पहले सुन, they are very soft They have metal. one electron in the balance. They are very soft metal, can be cut with the help of knife. Highly reactive, therefore they are kept under kerosene. Why? Because they will react with the moisture in atmosphere and catch fire. Why they are known as alkali metal? Because when dissolved in water they form what? Strong alkali. पानी में उनको डालेगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनता है, इसलिए उनको अल्कली मेटल बोला। समझा? फिर ग्रुप 2 को क्या कहते थे बोलो बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसका निमोनिक है। देख बेटा बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 2 2 2 2। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डाइवैलेंट। ये लोग भी रेड्यूसिंग एजेंट है, बट लिटिल लेस देन अल्कली। क्यों है? क्योंकि अल्कली को एक ही लूज करने का था, इसको कितना लूज करना है? 2। क्लियर है? ओके, अभी पी ब्लॉक की बारी आ गई। पी ब्लॉक आ जाओ ना, किधर है? ठीक है ना बेटा? तो ये एस ब्लॉक के बारे में हम लोग ने बता दिया। पी ब्लॉक का बेटा हम लोग ने पढ़ लिया। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते बेटा टोटल? बोलो। 6। उसमें से भी पहले वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? देख ले इधर, पहले वाले ग्रुप में पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? बोरॉन में ना, तो इसको क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। ये ऑक्सीजन वाले को हम लोग कहते हैं चाल्कोजेंस। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन। सर हमको सब याद करेंगे सब फर्स्ट टू लास्ट। मैं मैंने जितना बोला वो सब याद होना चाहिए। ये भी, ये इनका भी नाम है। फिर 17 को क्या कहते हैं बेटा? हेलोजन। और लास्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? नोबेल। नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस। तो ये देख बेटा, डन डन, ये देख। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं बोलो बेटा? वो लोग ने ग्रुप 15 और इसको बोरॉन का नहीं दिया, लेकिन आपको ये दो तीन का तो याद होना ही चाहिए। ये देखिए कौन है बे, ये देखना। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। बराबर है? हाँ जाओ ना। और ग्रुप 18 तुम्हारा नोबल गैस होता था बेटा। अभी हम लोग देखिए कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग ने किया बेटा। फिर डी ब्लॉक को क्या है? 3 to 12 ट्रांजिशन। वो लोग कहाँ पे होता है? पीरियोडिक टेबल के बीच में होते हैं। ये देख बेटा, हेलोजन को याद रखने का क्या ट्रिक था बेटा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइट। देख रहा है ना, सबके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लोग एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए जो गेन करेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ओके भाई, उनको हेलोजन क्यों कहा गया? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ये सब जाने दो बेटा, ये सब एटॉमिसिटी 2 होता है वो सब जान दो। ग्रुप 18, ग्रुप 18 को कैसे याद रखने का बोलो? अरे ही ना, ईना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है ना बेटा? नीना नीना और करीना एक्स रोमांस। हाँ, रोम अब जो भी करने का है बेटा, हीना नीना और करीना के एक्स रंगीन या जेरोक्स रंगीन। इसमें देख एग्जैक्ट सिंबल आएगा आपको बेटा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सबका बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। खाली हीलियम का 2 है। दे आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग। फिर 3 to 12 को क्या कहते थे बोलो बेटा? ट्रांजिशन है। बोलो ऑल आर मेटल, उनका लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। दे हैव वेरिएबल वैलेंसी और नॉट। फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, फेरस सल्फेट डर्टी ग्रीन, Dirty green. फेरिक इज रेडिश ब्राउन। समझ में आ रहा है ना? Why they are transiting? Because they are placed between metals on the left hand side and non metals on the right hand side. क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? फिर बेटा उसके नीचे क्या आता था? इनर ट्रांजिशन या एफ ब्लॉक। बराबर है? एफ ब्लॉक कहाँ पे? बिलो द पीरियोडिक टेबल। टोटल 20, लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीट। समझा गया? अच्छा, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कौन है? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का दूसरा नाम क्या है? रेयर अर्थ। फिर सेकंड इनर ट्रांजिशन को क्या कहते थे? एक्टिनाइड्स या रेडियो एक्टिव। क्लियर है? तो ये सब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया बेटा। दिख रहा है कि नहीं? डी ब्लॉक, ये फिर से एफ ब्लॉक। याद रहे कि नहीं? ठीक है? इनर ट्रांजिशन सीरीज ये वो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ, तो सब बता दिया बेटा। अब बेटा हम लोग को क्या पढ़ने का बेटा? पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में आपको क्या क्या पढ़ना है बोलो? पहला आप क्या पढ़ोगे? ये देख बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस। फिर क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपका हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे बेटा। ये सब आज कर रहे हैं तो अभी सर कितना सिंपल है ये सब। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है? हम लोग बेटा 10th 9th 11th में पोटेंशियल के बदले वर्ड यूज करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह पे यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन बढ़ा। तो अभी आज मैं तुमको वो 2 चीज कराने वाला हूँ, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस बेटा? अगर मैंने ऐसा सर्कल बनाया, क्या बनाया? सर्कल से ऐसा यहाँ लाइन बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस हाँ। द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज द बेटा अगर मैंने ये एटम बनाया होता, तो एटम के सेंटर से लेकर अगर बाहर तक ऐसा मैं लाइन बना हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। अच्छा ये बेटा अभी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता है तो ऑर्बिट बढ़ता है कि नहीं? बोल बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा के नहीं? बोलो बेटा, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं? अभी आपको बेटा ना यहाँ पे 3 नई चीजें सीखनी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस तेरा पहले किस पे डिपेंड करता है? बोलो बेटा, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। क्लियर है? फिर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो बताओ? एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग या स्क्रीनिंग। अभी आप बोलोगे ये क्या है सर? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है?
एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है बोलो बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? तो अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा बोल बेटा? 11। तो बेटा अच्छा, बाजू में कौन है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 12। अभी आप मेरे को बताओ, देख यहाँ पे देख, यहाँ पे मैंने ये दिख रहा है बेटा इसमें, ये देख यहाँ पे देख, सोडियम का कितना था? 11, इसका 12, इसका 13। तो न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? ऑर्बिट सेम है कि नहीं? तो 11 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जो अपने पास नजदीक बुलाएगा, या 13 पॉजिटिव? या देख 13 पॉजिटिव ना यार, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर और नॉट। सो देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझा क्या ये? ओके यार, 10th का ये तो अक्रॉस द पीरियड, अभी इसमें बहुत सारी चीज 10th की अक्रॉस द पीरियड बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बराबर है। अभी हम लोग को क्या पढ़ने का है? शील्डिंग। ये नया है, वो आपको 10th में नहीं पढ़ा था, शील्डिंग इफेक्ट। सपोज बेटा एक सर्कल है, क्या है एक, यही मैं बता था, देखिए ये सर्कल है बेटा, ये पहले सर्कल में ना, आप सेंटर में खड़े हो, पहले सर्कल में आपके बाजू में 3 सर्कल है। पहले सर्कल में बेटा 2 लोग दौड़ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर रनिंग? 2। सेकेंड में कितने लोग दौड़ रहे हैं? 8। कितने लोग दौड़ रहे हैं बोलो? अरे बोलो ना, 8। और लास्ट वाले में एक जन दौड़ रहा है। नाउ व्हाट इज योर जॉब अर्जुन? व्हाट इज योर जॉब? To remove the Why? atoms Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. What is your? I have given you one task. You have to monitor. Here, beta, यहाँ जो, you have to monitor the last person who is running. Yes. हाँ, लास्ट पर्सन जो रिंग में दौड़ रहा है। तो बेटा यू आर मॉनिटरिंग द लास्ट पर्सन, यू आर कीपिंग आई ऑन द लास्ट पर्सन। बट बेटा प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे देख, फर्स्ट रिंग में कितने लोग दौड़ रहे थे? 2। तो वो लोग कभी ना कभी तेरे आंख के सामने आएंगे। तो जब तेरे वो आंख के सामने आएगा तो तू लास्ट वाले को देख पाएगा क्या? नहीं। अच्छा, सेकंड रिंग में कितने लोग दौड़ रहे थे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर है ना, तो वो लोग भी तेरे सामने आएंगे तो तू लास्ट वाले को देख पाएगा। अच्छा, जब तो ये लोग तेरे आंखों के सामने क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्क्रीन फॉर्म कर रहे हैं या शील्ड फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं बोल? तो अगर तू अभी लास्ट वाले को देख नहीं पाएगा, अभी इमेजिन कर तू प्रोटॉन है और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तेरी आंखों के सामने आएगा तो तू लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देख पाएगा। तो तेरे और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन तेरे नजदीक आएगा या दूर जाएगा तेरे से? तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो व्हाट इज शील्डिंग बेटा? व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? द शील्डिंग ऑफ विच इलेक्ट्रॉन? आउटर इलेक्ट्रॉन। किससे? फ्रॉम द न्यूक्लियस। बाय हुम? बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। अरे लास्ट वाला को कौन शील्ड कर रहा था? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे थे, किससे? न्यूक्लियस से ना बेटा। दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। समझा क्या? द शील्डिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय विच इलेक्ट्रॉन? बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्लियर है? अब इन जनरल आप मेरे को बताओ, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होता है बोलो बेटा? बढ़ता है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल, हाँ। और इधर पे देख बेटा, ये हीरो, ये देख बम्बरदीनी, ये देख, ये ले 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 ले, ये देख, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। दिख गया? कौन भाग गया? अलिश्का है, नेत्रा है, बड़ा दानिया है, कौन भाग गया? सीड, सीड बॉय। सीड भाग क्यों गया? ये देख बेटा, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं बोल? अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है कि नहीं? ये नोबल गैस का थोड़ा ज्यादा होता है इससे। क्यों थोड़ा ज्यादा होता है? नोबल गैस में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है थोड़ा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक। आई नो बेटा, वेट। ठीक है ना बेटा? ओके, तो ये हो गया। अभी बेटा आपको ना इंपॉर्टेंट चीज पूछेगी बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी आयनिक रेडियस हम लोग करने वाले हैं। तेरे को 10:45 को जाने का, एडे मत बना मेरे को। 10:30 नहीं, 10:15 हम्म, जल्दी कर दिया उसने। कुछ उसने क्या जल्दी कर दिया? सब क्षितिज वितिज का मैं सब जानता हूँ, आराम से जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सर वॉच लाता है वो। कौन है? अरे जैनम शाह। हाँ, तो उसको बोलने का ना, क्लास है पढ़ोगे तेरे क्षितिज आज के वो पीछे नहीं पाओ। आता है, फिर बाद में आता है तो गाली देता है। गाली देता है तो तेरे को भगवान ने मुंह नहीं दिया क्या? ठीक है। तो ठीक, जा भाई, तू भाग यहाँ से। तो रिकॉर्डिंग पे हाँ भेज दिया, रिकॉर्डिंग देख लेना। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डू आयनिक रेडियस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू? At least let me do this part. हाँ बेटा, ionic radius and isoelectronic, and then I'll stop. Okay? I hope you can remember. Yes. Yeah, all the best for your results. बेटा भी आ जा, चल बेटा जाओ, Same. जल्दी जल्दी जा। What's the role? सीट भी 11 है क्या क्षितिज में?
It is also same time. What's your time? ए क्षितिज भी क्षितिज में है क्या? Mine's So सिड भी क्षितिज में है? yes. अलिश्का और तानिया तुम लोग हो क्या? प्रेशा? पेशवा अनुष्का जाने नहीं प्रेशर श्रेया ओके। अभी आयनिक रेडियस क्या होता है बेटा? सुनना बेटा, सोडियम एटम था, इसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। सोडियम आयन आयन बन जाएगा, तो आयन का रेडियस को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। अब बेटा मैं तुमको एक मस्त ट्रिक बता देता हूं। देखो आपको एग्जाम में ना वो लोग क्या पूछेंगे, देख मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोरीन एटम। क्या लिखा है? क्लोरीन। क्लोरीन एटम। एटम। एटम के अंदर में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? अनायन। क्या बन जाएगा? अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कटायन, पॉजिटिव आयन बनेगा। बराबर है कि नहीं? अच्छे से देखो बेटा, डन डन। देखो ना, देखो ना, देखो। हाँ बस बस बस, इधर पे आया। अभी मैंने क्या लिया है? क्लोरीन एटम। ए बेबी, क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम होता तो 17 प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके अंदर 17 प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। बराबर है कि नहीं? अच्छा, अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसके अंदर, तो क्लोराइड आयन बन गया कि नहीं? अनायन। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस होगा क्या? ए हीरोइन, न्यूक्लियस के अंदर कुछ होगा क्या? तो प्रोटॉन कितना होगा? 17, बट इलेक्ट्रॉन एक ऐड किया ना मैंने, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। अभी इसके अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा? Cl1+। पॉजिटिव बना कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर में कुछ होगा क्या? न्यूक्लियस कभी चेंज नहीं होता है, तो प्रोटॉन 17 ही रहेगा कि नहीं? बोलो। बट अभी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं? बोलो। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 60। अब देखो, हाँ बोल। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली सल्फर और ये आर्गन नहीं बन जाएगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, वो हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं फिलहाल। बरोबर, इट विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट जो भी रहेगा वो, ठीक है ना? अब आ जा, सल्फर और आर्गन क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज वो लोग का न्यूक्लियस सेम नहीं है, समझा ना? अभी बेटा अभी मेरे को बता, यहाँ पे इमेजिन करिए जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तुम्हारे क्या है? इमेजिन करो, ये प्रोटॉन जो है वो तुम्हारे, इमेजिन करो टीचर है। कौन है? टीचर। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारे स्टूडेंट है। इलेक्ट्रॉन कौन है बे? अब ये 3 क्लासरूम है। ए कौशल बेटा, ये 3 क्लासरूम है बेटा। पहले क्लासरूम में कितने लोग हैं? देखो बेटा, ये 3 क्लासरूम मैंने ऐसा बना दिया। पहले क्लासरूम में टीचर कितनी है? 17। स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट देखना, झिंगा 16। यहाँ पे 17 टीचर है, 17 स्टूडेंट है। यहाँ पे 17 टीचर है, 18 स्टूडेंट है। कौन से क्लासरूम में टीचर का कंट्रोल ज्यादा होगा स्टूडेंट पर? बता, कौन से क्लासरूम में ज्यादा होगा कंट्रोल? 17 टीचर 16 स्टूडेंट को कंट्रोल कर रही है कि नहीं? तो वहां पे टीचर का होल्ड ज्यादा होगा ना बेटा? कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा। तो अभी आप मेरे को थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन? फिर सबसे छोटा लास्ट वाला होगा, सबसे बड़ा फर्स्ट वाला। हाँ, मतलब कौन? मतलब कटायन बड़ा होगा, एटम या अनायन? कटायन सबसे बड़ा होगा। कटायन सबसे छोटा होगा। ये 17 टीचर 16 स्टूडेंट को कंट्रोल कर रही है। यही बोल रहा था। देगा राफ्टा, ठीक है ना? अभी समझ में आया ये लॉजिक? ए ईडी समझ में आया ना? तो ऑलवेज बेबी सुनो, एक शॉर्टकट बताता, सुन लो, ठीक है? एटम और कटायन में कभी भी कौन सबसे छोटा होगा? बोलो, कौन बड़ा होगा? एटम बड़ा। एटम और अनायन में कौन बड़ा होगा? अनायन। अभी एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे देख लो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो ना, देखो। ए भाई, ए इकडे बैग रे चिंगूर। एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 1+ और एल्यूमिनियम। तो ये तेरा एटम है और ये सब कटायन है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? एक चीज याद रखने का, कटायन में जितना चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज उतना छोटा होते जाएगा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? बोलो बेटा। हाँ, फिर ये क्लियर है? तो ये हम लोग ने यही पढ़ा था ना बेटा, एटम और कटायन में देखो बेटा, एटम बड़ा होता है। एटम और अनायन में अगर मैंने एग्जाम में ऐसा दिया आपको, Cl1-, Cl2-, तो कौन सबसे बड़ा होगा? हाँ, एस चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। एस चार्ज ऑन कटायन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। अब आपको बेटा वो लोग ये देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन हो गए।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखे बेबी, मैं ऐसा देगा तेरे को, एन थ्री माइनस है रे बाबा, वो टू माइनस है, F1 माइनस है रे बाबा, नियॉन है, सोडियम 1 प्लस है रे बाबा, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस है। ऐसा मैंने 3 आपको दे दिया, और मैं बोलूंगा इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे एन माइनस थ्री सबसे बड़ा है और AL3 सबसे छोटा है। हाँ, और उसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक को है, वो पूछूंगा मैं। तो बेटा क्योंकि सबसे पहला एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इसका कितना है, 12 है, इसका कितना है, 30। तो बेटा अभी टीचर कितने हो गए, मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हो गए बोलो, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है कि नहीं, बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, है कि नहीं। 6 8 अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब टीचर, स्टूडेंट। तो ये टीचर हो गई कि नहीं बोल, और ये स्टूडेंट हो गया कि नहीं बोल। इलेक्ट्रॉन अभी क्या होगा, मेरा एटॉमिक नंबर 7 था, मेरे पे -3 डाला तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 करने का, माइनस होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मैंने गेन किया ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो जाएगा, 8 + 2, देखना 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, 10। इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसमें 10 ही है बेटा। प्लस है तो मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस है तो इसमें मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस है तो मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन गया, बराबर है कि नहीं। अब सब में स्टूडेंट कितने हैं, सेम है कि नहीं। स्टूडेंट मतलब इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसलिए इसको आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब सब में सेम इलेक्ट्रॉन है। अब अपने को पूछेगा एग्जाम में, लेकिन अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कौन सबसे बड़ा होगा। तो अपने को क्या वो लॉजिक देखने का, टीचर और स्टूडेंट देखने का। यहाँ पे सब में स्टूडेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे कितने टीचर लोग हैं, 13 टीचर, कितने टीचर है बोल, 13 टीचर 10 स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे 7 टीचर 10 स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो कहाँ पे टीचर का होल्ड ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा ना बेटा, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा। अब समझा क्या, ये झिंगुर समझ में आ रहा है क्या, बोल बे, कर पाओगे, हेल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे मैंने तुमको क्या दे दिया है, सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहले बताओ, 16 17 18 19 20। तो अरे प्रोटॉन कितना हो गया, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है कि नहीं, बोलो। अब स्टूडेंट ढूंढो। 14 इलेक्ट्रॉन पहले में क्या है, 18 18, माइनस है तो प्लस करने का, 18। 18 हाँ वेरी गुड, 18, 19 प्लस है तो माइनस करने का। चाय का चाय। अब आप मेरे को बताओ, किसको पीना और चाय बेटा, कोई नहीं उसको। तो आपने बेटा की कितना है बोलो, फटाफट बताओ। 18 है ना। तो अभी आप मेरे को बताओ, टीचर कितनी है इसमें, कहाँ पे कंट्रोल ज्यादा होगा, पहले वाले में 16 टीचर ही है, यस 18 स्टूडेंट को कंट्रोल करता है। हाँ, तो कैल्शियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। अभी एग्जाम में आपको पूछेगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा कौन होगा, एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन एटम देन कटायन, समझा क्या। ऐसे प्रश्न आएंगे तो बोलेगा सर ये आपने करा है, वो कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हुई मम्मा। ये देख बेटा, मैंने देख आपको है ना पेज नंबर 100 बता दिया, पेज नंबर 100 में हम लोग ने क्या कर दिया, पीरियोडिक ट्रेंड वी आर स्टार्टिंग। पीरियोडिक ट्रेंड में बेटा मैंने आपको पहले क्या क्या बताया, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बराबर है। फिर बेटा हम लोग ने पीरियोडिक ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस पढ़ा, बराबर। फिर एटॉमिक रेडियस में बेटा हम लोग ने इसके ये पढ़ा, आयनिक रेडियस पढ़ा, बराबर है। फिर ये देख, कटायन इज स्मॉलर देन एटम, फिर एनायन इज बिगर, ये देखिए बताया कि नहीं तुमको। फिर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, कौन बड़ा होगा, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, देख रहा है क्या ये दोनों। अभी ये 11 ये 12 स्टूडेंट, इसमें कितने हो जाएंगे बोलो बेटा, 11 - 10 10, 12 - 2 10, दोनों का देख सेम है ना, लेकिन ये इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, बराबर। क्लियर है, हाई लो बोलो ना। तो ये सब मैंने आपको, हाँ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, कहाँ तक, ये साइज तक क्लियर है।
आयनाइजेशन एंथैल्पी, बाकी के पॉइंट्स है वो बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक कोई ट्रेंड में कोई डिफिकल्टी? फिर बेटा मैं आपको ना कैसा ये छोटा सा है ना ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें ना बेटा मैंने ना आपको ये सब दिया है। देखिए आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक साइज ना, तो अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ में कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ये ए बेबी आया जो लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा। समझ में आ रहा है? So that's all for today. चलो then, bye bye everybody. शाबाश शाबाश। I hope all of you have understood this. ठीक है, bye bye.